हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं हम 2020-21 के लिए आपके लिए, और उनका सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हम इसके क्वेश्चंस की सीरीज आपको दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके पड़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। आज हम उनका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसी प्रकार बारी बारी से हम हर चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे और उनका सॉल्यूशन कराएंगे। आप जानते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी एक या दो चीज़ से सिलेक्ट नहीं किए गए, 7 से 8 चीज़ों से मैंने सेलेक्ट करके आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब कि अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो वादा करता हूं कि आपका AB क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बच्चों मिस नहीं हो सकता। तो आप पूरा वीडियो को देखना शुरू से लेके लास्ट तक और हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना यार, वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग शेयर बहुत से कम करते हैं बच्चों। आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंड होता है और हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं बच्चों। तो प्लीज़ यार आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, सभी में शेयर कीजिए। और बच्चों अब तो आपके स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो प्लीज़ जाकर सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में अनाउंस करते हैं जो बच्चों का मैथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या नहीं पढ़ पा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो हमारे एक ही क्लासेस पर सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जाके वहाँ से अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत शांति के साथ पढ़ाया गया, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को और पूरा देखा करो, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे अब जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे हमने आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो टोटल जो क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, मैंने 16 आपको क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करा दूंगा, जो बचेंगे उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना। ऐसा नहीं कि वीडियो को पूरा ना देखा तो यार अच्छी बात नहीं है, वीडियो को पूरा देखा करो और शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका है इसमें पहला प्रश्न, बच्चों पहला प्रश्न जो मैंने आपको दिया था ना, थोड़ा सा इसमें एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। अगर आपने लिखा हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, एक्चुअली अंडर रूट में 1 + x माइनस के अंडर रूट में 1 - x अपॉन अंडर रूट में 1 + x प्लस अंडर रूट में 1 - x इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये क्वेश्चन लिखाया था बच्चों मैंने आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखाया था। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा करेक्शन क्या करना है बच्चों, करेक्शन ये करना है कि आपको यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पर एक्चुअल में tan इनवर्स आएगा, ठीक है। तो आप इसको tan इनवर्स लगा लीजिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है, मैंने आपको दिया था वहाँ बाई चांस जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाए थे तो ये tan इनवर्स बाई मिस्टेक छूट गया था, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो tan इनवर्स ये क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट में 1 + x माइनस अंडर रूट में 1 - x अपॉन अंडर रूट में 1 + x प्लस अंडर रूट में 1 - x इज इक्वल टू π/4 माइनस cos इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन आपको बच्चों प्रूफ करना है बोर्ड एग्जाम में, एक बार नहीं 10वीं बार मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप किसी भी सेट को उठा के देख लीजिए, मोस्टली हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बच्चों पाया जाता है, हर सेट में पाया जाता है। मैंने आपको बताया ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से हैं, सारे क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, ठीक है। NCERT, अजय अग्रवाल, विद्या, अनसॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स, सभी से बच्चों मैंने ये कलेक्ट किए हैं। तो बहुत क्रीम है बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे कैसे सॉल्यूशन। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। हर पॉइंट समझाऊंगा, बस 2 चीजों पर फोकस कर लेना, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा, हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सिर्फ मेरे बोलने पर और मेरे लिखाने पर। और जब पढ़ते समय ध्यान मत भटकाना प्यारे, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये हमें प्रूफ में लेकर आना है, ये हमारी LHS है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में करना है, बिल्कुल जैसे मैं कराऊंगा, ठीक है।
LHS लेने पर, ठीक है बच्चों, LHS ले लेते हैं। तो क्या है हमारी LHS, देखिए बच्चों LHS है हमारी tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। ये हमारी क्या है बच्चों LHS। अब इससे इसको हमें सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम पुट करेंगे इसमें x की जगह है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ अवकलन में समाकलन में बहुत बार आने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चों इसमें, क्या पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर x की जगह पर cos थीटा लगाना है, यानी जहां जहां cos आ रहा है वहां, जहां जहां x आ रहा है वहां आप cos थीटा लगा दीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए तो लगाते हैं, देखिए तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की जगह cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा। इस तरीके से आप cos थीटा लगा दीजिए। अब बच्चों 10th क्लास का फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे सारे, मैंने जब ये चैप्टर आपको कराया था सारे फॉर्मूले में आपको बिल्कुल अच्छे से 9, 10th, 11, 12 जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सब कुछ करा चुका हूँ, सब कुछ प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 10th क्लास का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बाई टू वाला, और जिससे कि ये +1 कट जाए। तो मैंने आपको ये भी बताया था जब +1 आए और cos थीटा आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, cos वाला लगाते हैं, और जब +1 आए लेकिन माइनस का cos आए तो साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अपॉन 2 वाला, बटे वाला, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा का बाई 2 वाला, cos की फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस, अब देखिए माइनस का cos आ रहा है तो लगाएंगे यहाँ पे साइन वाला फॉर्मूला। हमेशा के लिए ध्यान रखना, आपको 1 काटना है, माइनस में अगर cos आ रहा है तो साइन वाला फॉर्मूला, प्लस में cos आ रहा है तो cos वाला फॉर्मूला। और देखिए माइनस आ रहा है तो प्यारे बच्चों छोटा सा ब्रैकेट लगा लीजिएगा जिससे कि आप गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज नीचे लगाना है बच्चों आपको सेम। कैसे, देखिए अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, फिर बच्चा लोग थोड़ा सा ब्रैकेट लगाना, छोटा सा बस प्यारा सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके चलिए क्लियर, कहानी यहाँ तक की आपकी खत्म हो गई, आपकी नहीं क्वेश्चन की खत्म हो गई, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए गौर दीजिएगा, यहाँ पर तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, बट यहाँ पर अभी कहानी थोड़ा अटकी हुई है। तो क्या करेंगे, इस मैथ्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस, आप चाहे तो यहां पर इसको काट सकते हैं या एक साथ काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट में, यहां पर बच्चों जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। एंड अपॉन में आते हैं, अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए अपॉन में गौर दीजिए आप, ये आपको एज इट इज लिखना है ना, ऐसे जैसे लिखा है आपको वैसे लिख दीजिए, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड प्लस अंडर रूट में, यहाँ पर आपको माइनस का अंतर मल्टीप्लाई करना है, तो 1 माइनस कब करेंगे बेटा 1 में, तो 1 एंड माइनस माइनस पे आ रहे प्लस, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। चलिए तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम कैंसिल आउट करने वाले हैं, तो -1 से कट गया +1, यहाँ पर -1 से +1, यहाँ -1 से +1 एंड यहाँ पर -1 से +1, एक साथ काट दिया। काट हम यहाँ भी सकते थे, हमने सोचा एक साथ काटेंगे ज्यादा आनंद आएगा, काटने में बहुत अच्छा लगता है ना, आपको काट दो, लेकिन देख कर प्यारे सब कुछ मत काट देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स अंदर क्या बचता है बच्चों, अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट में
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई अंडर रूट में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस अंडर रूट में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके प्यारे, तो अब बच्चों गौर दीजिएगा, देखिए स्क्वायर से इस रूट लग रहा है और अंदर क्या है कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट टू है, ये रूट टू बाहर निकालो, देखो ऊपर भी रूट टू यहाँ भी रूट टू, दो जगह रूट टू है तो ऊपर से रूट टू कॉमन आ जाएगा प्यारे, नीचे भी देखो यहाँ भी रूट टू और यहाँ भी रूट टू क्या आ जाएगा कॉमन, तो रूट टू कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रूट टू जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर से रूट टू कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस यहाँ से भी रूट टू गया तो अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बचा डिवाइड बाई यहाँ से भी नीचे से रूट टू कॉमन ले लिया तो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इससे ये कट गया प्यारे। अब देखिए स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। तो स्क्वायर से क्या हुआ रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो बचा क्या देखिए ऊपर बचा बच्चों tan इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई टू प्लस यहाँ बच्चों प्लस है, ठीक है, साइन थीटा बाई टू। अब बच्चों ये सिचुएशन आप बहुत बार हैंडल कर चुके हैं, करना क्या है आपको यहाँ पे ऊपर से कॉमन लेना है, जबरदस्ती लेना है बच्चों क्या cos थीटा बाई टू और नीचे भी क्या लेना है cos थीटा बाई टू। और यूनिट स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कॉमन लेना मीन्स होता है डिवाइड करना, यानी जहां पर cos थीटा बाई टू है वहां से कॉमन ले लीजिए, जहां नहीं है वहां डिवाइड कर दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, यानी ऊपर तो बच्चों tan इनवर्स आपका है, ऊपर से यहाँ से लीजिए cos थीटा बाई टू कॉमन। ठीक है, क्या लेने वाले cos थीटा बाई टू, तो यहाँ पर तो cos थीटा बाई टू था निकल गया बाहर तो क्या बचा 1 और माइनस यहाँ पर है नहीं तो भाग दे दीजिए भैया, तो साइन थीटा बाई टू में भाग दे देंगे cos थीटा बाई टू से। ओके, डिवाइड नीचे आ जाइए cos थीटा बाई टू यहाँ से भी कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ पर cos थीटा बाई टू था निकल गया तो क्या बचा 1 एंड प्लस यहाँ बच्चों यहाँ आपका एक्चुअली साइन थीटा बाई टू था, बाई मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, हाँ यस बच्चों यहाँ पे थीटा बाई टू है ना, ये यहाँ पर थीटा बाई टू है, टू रह गया अब आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दीजिए बच्चों डिवाइड, तो यहाँ से हमने cos थीटा बाई टू तो कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा और प्लस यहाँ पर cos थीटा बाई टू है नहीं तो यहाँ क्या करेंगे हम साइन थीटा बाई टू में भाग दे देंगे cos थीटा बाई टू से, cos थीटा बाई टू। कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बच्चों ये कट गया, क्लियर। चलिए अब आगे क्या करेंगे बच्चों, गौर दीजिएगा, ये tan इनवर्स तो आपका चल ही रहा है, tan इनवर्स तो आपका बच्चों ये चल ही रहा है, अंदर क्या बचा देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाई टू बटे cos थीटा बाई टू, बोले तो tan थीटा बाई टू, तो ये 1 माइनस के tan थीटा बाई टू एज इट इज नीचे आइए आप 1 प्लस के साइन थीटा बाई टू बटे cos थीटा बाई टू 1 प्लस के tan थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों tan इनवर्स, ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये 1 tan में होती है बच्चों 45 यानी पाई बाई 4 और ये tan थीटा बाई टू आपका है ही डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ इंटू में बच्चों 1 होगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है tan a माइनस b का, तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a 1 लगा लेंगे यहाँ पे क्योंकि इंटू में तो 1 सब जगह होता है और ये 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू और इंटू tan थीटा बाई टू, और ऐसा करने पे छुमंतर फॉर्मूला बन गया। कैसे देखिए tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, बन गया नहीं बन गया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए बच्चों tan इनवर्स tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बन गया तो इसको क्लोज कर दीजिए भैया, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला ओपन है तो ये हो जाएगा tan a माइनस b, तो a की जगह बोले तो पाई बाई 4 और माइनस b की जगह बोले तो थीटा बाई 2। क्लियर, ओके, सुपर स्टॉप हो गया, इससे बच्चों ये हट जाएगा तो फाइनली बचेगा क्या यहाँ पे आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, बट प्रूफ तो आया नहीं लेकिन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए कैसे हमारा प्रूफ कुछ आ गया, पाई बाई 4 माइनस
थीटा को हटाइए कॉस इनवर्स लाइए, बात बन जाएगी। तो कैसे लाएंगे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली थीटा है, अगर मैं थीटा को हटा दूं, बिकॉज प्रूफ में थीटा तो नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल एक्स की फॉर्म में था तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में आ रहा है और आना भी चाहिए, तो आएगा। देखिए कैसे, क्या करने वाले हैं, यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इस कॉस को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा भैया, थीटा इज इक्वल टू, देखिए ऐसे ऐसे प्यारे बच्चा लोग, ऐसे देखो ध्यान से, ये कॉस जब इधर आएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और ये एक्स आपका बचा और बराबर थीटा, बस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर टपका दो भैया, यहाँ पर डाल देना समीकरण नंबर 1, तो लिख देना समीकरण 1 से π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लगा दीजिए थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइड में क्या प्यारे 2, तो आंसर इट्स ऑफ प्रूफ π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, π/4 माइनस 1/2 ही बोलेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, यही आपकी RHS। तो देखा कितने सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समाप्त हो गया। बोर्ड एग्जाम में बहुत टाइम आया है बच्चों, बहुत टाइम आया है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, हल्की सी भी दिक्कत हो ना थोड़ा सा रिपीट करो, दोबारा सुनो, बोल रहा हूँ लिखा रहा हूँ दोनों पर फोकस करो, क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन पहला समाप्त हो गया बच्चों। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आगे tan इनवर्स लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020-21। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, बहुत से बच्चे कहते सर अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए, दिक्कत होती है वीडियो ढूंढने में, तो मैंने देखा और सब अलग से मैंने सिर्फ 2020-21 के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो दूंगा चैप्टर वाइज, वो सब अलग प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न बच्चों समाप्त हो गया। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न के बारे में। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका बच्चों, बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और आने की तो समस्या, देखिए जो भी वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, आप गलती से भी मत सोच लेना कि ये क्वेश्चन 4-5 बार आया होगा, 4-5 बार नहीं, 8 से 9 बार आने वाले क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं बच्चों, हर बार बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें बच्चों दिया है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए साइन इनवर्स 12/13, दर्शाओ साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, 63/16 और बराबर आंसर में लेके आना है प्यारे पाई, ठीक है। पाई हमें आंसर में लेके आना 12/13, 4/5 और 63/16 बराबर पाई हमें आंसर में लेकर आना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है बट समझ में पूरा आएगा, ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। परफेक्टली देखना, बिल्कुल भी इधर फोकस मत करना, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखी है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब देखिए बच्चों, गौर दीजिए, अगर मैं यहाँ पर साइन को चेंज कर लूँ tan में, कॉस को चेंज कर लूँ tan में, और ये ऑलरेडी tan में, तो तीनों tan में बन जाएंगे, तीनों को tan में बना लो प्यारे। अब यहाँ पर बच्चों हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको कराया था साइन इनवर्स का कॉस की फॉर्म और tan की फॉर्म में, और कॉस इनवर्स का भी tan की फॉर्म में। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे, बताओ जल्दी से बताओ, नहीं याद, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा प्यारे। साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला था tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 - x², और कॉस इनवर्स x का tan की फॉर्म में था ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, बस अरे हो गया कंप्लीट, अंडर रूट 1 - x² अपॉन x, दो फॉर्मूले थे तो लगा दीजिए प्यारे। तो देखिए ये एक्चुअली क्या काम कर रहा है, यहाँ पे x का काम कर रहा है, तो जहां भी फॉर्मूले में x आ रहा है, x से क्या लगाना है 12/13, बस
टेन इनवर्स यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ पे लगाना है आपको 12/13, यहाँ एक्स आ रहा है 12/13, चपका दीजिए बस। तो क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स की जगह 12/13 अपॉन अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 12/13 और ऊपर से स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया 10 में चेंज। ऐसे यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/5, तो जहां भी एक्स आ रहा है 4/5 चपका दो, तो कॉस इनवर्स एक्स का 10 की फॉर्म में, टेन इनवर्स एक्स बोले तो 4 रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 4/5 का स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह वही 4/5। ठीक है, तो यहां से साइन भी हमने चेंज कर लिया टेन इनवर्स में और कॉस इनवर्स भी चेंज कर लिया टेन इनवर्स में। ठीक है, अब प्लस ये आप एज इट इज रहने दीजिए, टेन इनवर्स 63/16 का 16। अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए यहां गौर दीजिए बच्चों, तो टेन इनवर्स ये 12/13 तो आपका चल ही रहा है, यहाँ पर अंडर रूट में बच्चों एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों 13। तो यहाँ पर देखिए एक मान लें, एक से भाग देंगे, या फिर ऐसा कीजिए, अभी 13 हमने एलसीएम क्यों ले लिया, अभी तो हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो रह ही गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 - ये 12/13 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169 169 प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 - 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया बच्चों आपका 16 और 5 का 25। ठीक है, और बटे 4/5 आपका चल रहा है, और ये आपका एज इट इज टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, तो टेन इनवर्स 12/13 तो आपका एज इट इज रहने वाला है। यहां पर देखिए बच्चों एलसीएम लेने वाले हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 169। ठीक है, तो देखिए 169 आपका आ जाएगा एलसीएम, तो एक से भाग देंगे 169 में, 169 आ जाएगा, और फिर 169 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो क्या आएगा 169 और फिर -144, तो कितना बचा 60 में से गया 25, तो ऊपर बचेगा बच्चों 25 अंडर रूट में। ठीक है भाई, एलसीएम आया 169, एक से भाग देंगे इसमें इतनी बार, इसका गुणा एक में करेंगे इतना 169 आएगा, और एक से इसमें भाग देंगे एक बार, एक का इसमें करेंगे 144, इट मीन्स ऊपर हो गया 169 माइनस 144, और 169 से 144 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25, और ऊपर से अंडर लगा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट का समझ में आएगा। टेन इनवर्स यहाँ भी एलसीएम बच्चों वही, तो एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों 25, तो एक का 25 में 25 का ऊपर 25, 25 में 16, 25 में 16 9 और 4/5, टेन इनवर्स 63 आपका 16। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं आगे। टेन इनवर्स 12/13 इसका वर्गमूल निकालो बच्चों, तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13, कितना 13। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे काटेंगे, तो 13 से कटेगा 13 और 5 से कटेगा गड़बड़, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, चलिए तो अब बचा क्या, इधर आ जाते हैं, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसीलिए। चलिए तो देखिए बच्चों टेन इनवर्स 12/5 हो गया, टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 और प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा सवाल 10 में चेंज हो गया, इसलिए हमने ये सब किया था। अब यहाँ से आसानी से सवाल आ जाएगा निकल के आपका, बस आपको क्यों, देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाया 10 की फॉर्म में, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, जहां भी एक्स था 12/13 लगा दिया। कॉस इनवर्स एक्स को चेंज किया 10 की फॉर्म में, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जहां भी एक्स था 4/5 लगा दिया, और ये आपका एज इट इज हम साथ लेके चले हैं। इनको सॉल्व किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, हो जाएगी आराम से प्यारे, आराम से हो जाएगी। ठीक है, सवाल भी तो लंबा है, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 8 नंबर का, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये भी हमने साइन को चेंज कर लिया 10 में, इस कॉस को भी 10 में, और ये ऑलरेडी 10 है, कुल मिला के 10 में चेंज हो गया। अब एक फॉर्मूला और इसमें फिट करना, आंसर कौन सा,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, या फिर आपका मन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का लगा लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लो, यहाँ से एक tan मिलेगा, एक tan ये साथ लेकर चलो, फिर दोबारा से tan इनवर्स x tan इनवर्स y का लगा लेना। लेकिन मैं तो एक साथ लगाऊंगा, मेरा मन कर रहा है, ठीक है अभी लगाओ, जल्दी हो जाएगा ना थोड़ा सा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, सॉरी ऐसा कर दो, थोड़ा मैं आपको दोबारा से लिखाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ था ये। tan इनवर्स पूरा फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस के जेड एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कोई नहीं, अब यहाँ पे आप लगाइए वैल्यू। तो जहां भी बच्चों ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ये z का काम कर रहा है, जहां भी x आए 12/5, जहां भी y आए 3/4, जहां भी z आए 16/3 चपका दो, 63/16 टपका दो, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x की जगह 12/5 प्लस y की जगह 3/4 प्लस z की जगह 63/16 माइनस एक्स वाई जेड यानी तीनों का गुणा, तो 12/5 गुणा 3/4 गुणा 63/16, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह 12/5 इंटू वाई की जगह 3/4 माइनस वाई जेड, तो y की जगह 3/4 और z की जगह 63/16 और माइनस z की जगह 63/16 और x की जगह 12/5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम देखिए यहाँ पे सबका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो आपका एलसीएम आएगा 5, 4 और 16 का, ऐसी संख्या एलसीएम आएगी जो इन सब से कट जाए, ठीक है। चलिए तो 16 का आपका आएगा 80 एलसीएम, यहाँ पर 16 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आप आएगा ये आपका 80 एलसीएम बच्चों, ठीक है। तो 5 से भाग देने वाले हैं, कितनी बार जाएगा 16 का करेंगे 12 में, तो 12 छिंग 72, 12 एकम 12 और 7 आपका हो गया 19, 192 प्लस 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 यानी 20 बार जाएगा, 20 का 3 में करेंगे 20 3 60 प्लस 16 का भाग देंगे 16 पंजे 80, 5 का करेंगे 63 में, तो 5 3 15 और 5 छिंग 30 और 1 31, 315, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए माइनस, यहाँ पर ऊपर गुणा हो रहा है, गुणा कर लीजिए, और कट रहा तो काट दीजिए पहले, ठीक है। देखिए 4 3 12 कट गया, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर अब इनका गुणा होगा, 3 3 9 और 9 का 63 में, 3 3 9 कर दीजिए, देखो 3 3 9 और 9 का करेंगे 63 में, 9 3 27 और 9 छिक्के 54 और 2 हासिल 56 बटे 16 पंजे 80, क्लियर। अब नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 3 12, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी यहाँ हो रहा है बच्चों, 4 हो जाएगा आपका, 4 3 12 और 4 4 16, चलिए बस अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस 3 का 3 में करेंगे भाई, 3 3 बचे, 3 3 9 और बटे 5 बचा, माइनस यहाँ पर बच्चों इसका गुणा होगा, 3 3 9 और 3 छिंग 18 बटे 16 चौका 64, चौकी कुछ कट तो रहा ही नहीं है, माइनस यहाँ पर 63 का 3 में गुणा होगा, 3 3 9 3 छिंग 18 बटे 4 पंजे 20। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बचपन से करते आ रहे हैं, काट पीट तो हम भैया, यहाँ पे घबराना मत, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम वैसे अच्छे से ले लेना बस। अब देखिए बच्चों tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम दिल्ली दोबारा भाई, इसके नीचे आ रहा है 80, उसके नीचे भी आ रहा है 80, तो एलसीएम क्या आएगा ऊपर 80। अब इससे इसमें भाग देंगे, एक बार एक का ऊपर होगा, यही सब आने वाला है, तो सॉल्व कर लो भैया, जो जोड़ कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 और 0 5 और 2 7, फिर 1 और 6 7 और 9 16 का 6 हासिल लगा 1, तो 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 567 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों ये इनको जोड़ के आया है, तो थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा,
एलसीएम आया 80, ठीक है, माइनस यहाँ पर 80 से 80 में देंगे एक बार, एक का 576 में 500 कितना हो गया बच्चों, 567 आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और डिवाइड बाई नीचे आ जाइए, नीचे देखिए सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर इस नीचे मान लें 1 और एलसीएम आप लेना चाहो तो एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो एलसीएम क्या आने वाला, देखिए मेरे ख्याल से आप एलसीएम मत लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मत सॉल्व कीजिए, आप एच लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि चमत्कार होने वाला है। कैसे बच्चों, देखिए ऊपर 1 - 9/5 189/64 और माइनस ये हो गया आपका 189/20, ठीक है, क्यों आप रहने दीजिए। अब देखिए कैसे चमत्कार होगा बच्चों, देखिए ऊपर 567 है और यहाँ भी 567 है, 567 से घटाएंगे 567 को तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। तो tan इनवर्स ऊपर तो आ गया 0/80 बटे ये पूरा ब्रैकेट, तो जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा और भाग देंगे तो सब कुछ क्या बन जाएगा बच्चों, ये 0, कुल मिलाकर ऊपर 0 आ गया ना, तो ये चीज जाएगी हमारी ऊपर, कुछ इसमें से हम लेके तो वो भी 0 और फिर इससे देंगे भाग तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। भाई ऊपर 0 आ गया ना, तो इसमें भाग देंगे तो 0, फिर इससे भी भाग हो रहा है 0 में, फिर से 0, कुल मिला के सब कुछ 0। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये tan इनवर्स यहाँ पे अंदर आ जाएगा 0। अब tan में 0 किसकी होती है बच्चों, tan में जो 0 वैल्यू होती है ये 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और tan 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ पर हमें प्रूफ में क्या आना है, 180 यानी पाई, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी हो जाएगी, tan इनवर्स, ये होगी tan पाई की वैल्यू और इससे ये कट जाएगा, कुल मिला के पाई आंसर आ गया, ठीक है। और यही हमें लाना था। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो फिर हम नीचे एलसीएम लेते, एलसीएम लेके हम क्यों अपने कैलकुलेशन बढ़ाएं, जब हमें दिख रहा है ऊपर 0 हो जाएगा तो फिर नीचे हम कुछ भी कर लें वो उससे भाग देंगे, सबको 0 होने वाला है, तो क्यों कैलकुलेशन करें, ठीक है। आप करना चाहें कर लेना, आपका RHS आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूफ में लाना था, तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको बच्चों समझ में आ भी रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों सभी 8-8 नंबर में आए हैं, 5-5 नंबर में भी आए हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों अब बात करेंगे हम 3 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 बराबर थीटा, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है प्यारे, क्या सिद्ध करना है, 9x² - 12xy 9x² - 12xy cos थीटा प्लस 4y² बराबर 36 sin स्क्वायर थीटा। ये आंसर में हमें लेकर आना है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा समझ में आएगा और अच्छे से पूरा आंसर आने वाला है। देखिए कैसे हमें एक्चुअली ये प्रूफ में लाना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए कुछ नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्मूला बनना, सीधे सीधे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला लगा दो यार, ठीक है। चलिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, ऐसे ये साइड ले लेनी है पूरी, हमें सॉल्व करनी है, ये आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो बच्चों फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस के अंडरवुड में 1 - x² अंडरवुड में 1 - के y², ठीक है। चलिए तो लगाइए यहाँ पर, देखिए तो cos इनवर्स x ये क्या लगाना है, x/2, y की जगह क्या लगाना है, y/3, ठीक है। तो लगाइए cos इनवर्स x × y, तो x की जगह x/y की जगह y/3 माइनस के अंडरवुड में 1 - x² यानी x/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x²/4 इंटू अंडरवुड में 1 - y का स्क्वायर, y की जगह क्या है y/3 इसका स्क्वायर लगाएंगे तो y²/3 का स्क्वायर 9, ठीक है। कंप्लीट कोर्स इतना ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप गौर दीजिए cos इनवर्स ये xy/3 दूनी 6 हो गया, ठीक है।
और अंडर रूट में यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 1 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पर अंडर रूट में आप एलसीएम लेंगे तो 9 एकम 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, थीटा, बराबर में थीटा, बराबर में थीटा, बराबर में थीटा। अब इस कॉस को आप भेज दीजिए इधर, यानी कॉस इनवर्स को भेज दीजिए आप राइट में, तो ये कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस थीटा हो जाएगा, यानी एक्स वाई बटे 6 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है, बराबर यहाँ पे इधर आएगा कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये रूट आ रहा है, रूट हटाना है, तो रूट के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बीच में क्या था बच्चों, माइनस था ना, इस रूट वाली को लेते हैं एक साइड में और बिना रूट वाली को एक साइड में, ठीक है। तो एक्स वाई बटे 6 तो है, इस कॉस को ले आइए इधर, तो माइनस के कॉस थीटा बराबर इस रूट वाली वैल्यू को भेज दो बच्चों राइट में, तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब बच्चों दोनों ओर कर दो वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हटाना है तो वर्ग करेंगे बच्चों, तो इधर हो जाएगा एक्स वाई बटे 6 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम तो बाद में लेना, चलो पहले फॉर्मूला खोल दो आप, फॉर्मूला खोल दें, तो फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2a और इंटू बी बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों ऊपर 4 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर में, तो कर दो भैया, 4 का 9 में करेंगे 36, 4 का वाई स्क्वायर में करेंगे 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का 9 में करेंगे तो माइनस के 9x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में तो प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बटे 4 न्यूम 36, 4 न्यूम 36, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36 तो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है, प्रूफ को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, इधर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए एलसीएम इसके नीचे 1 मान लें, इसके नीचे क्या आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है 6, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे आप, 36 एलसीएम आ जाएगा प्यारे, कितना आ जाएगा 36, 36 से 36 कटेगा, एक बार एक का ऊपर करेंगे यही आएगा, प्लस एक का भाग देंगे 36 में, 36 बार 36 का इसमें करेंगे तो 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 से भाग देंगे 6 छिंग 36, 6 बार गया, और 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 एक्स वाई कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर ये आपका 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 36, 36 से कट गया बच्चों 36, नीचे नीचे 36 कट गए, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए क्या लाना है आपको, प्रूफ में आपको देखिए कुछ कुछ आ रहा हो, शायद 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, बट नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, इनको इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करें, करते हैं। तो बच्चों देखिए इन सबको आप इधर ले आओ, और सिर्फ इस वाले पार्ट को आप उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस के 12x वाई को इधर रहने दो, माइनस के 12x वाई कॉस थीटा को आप इधर ही रहने दो। अब इन सबको लेकर आओ बच्चों इधर, तो इधर आएगा तो माइनस 36, ये इधर आएगा तो प्लस का 4y स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस के 9y स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन सबको मैं इधर ले गया और ये मैंने इधर ही रखे, बस ये जो है इसको मैं ले जाऊंगा उधर, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 36 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा बच्चों, क्या देखिए यहाँ पर देखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कुछ कुछ प्रूफ आ रहा है आपका, 9x स्क्वायर कहाँ गया आपका 9x स्क्वायर, बच्चों 9x स्क्वायर कहाँ गया, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या,
एक्चुअली बच्चों ये 9x² था, इधर आके हमने उसे गलती से y² लिख दिया, ये 9x² है ना। तो 9x² को लिख लो बच्चों पहले, 9x², ठीक है। और क्या आ रहा है फिर माइनस के 12xy cos थीटा, तो ये रहा माइनस के 12xy, प्रूफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है, cos थीटा। और क्या आ रहा है बच्चों प्लस के 4y², तो ये रहा प्लस के 4y² और माइनस के 36y बचा बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पे sin² आ रहा है, यहाँ cos² आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, cos को चेंज कर लो भैया साइन में। तो माइनस के 36 तो है, cos² थीटा का साइन की फॉर्म में 1 माइनस के sin² थीटा, बहुत पुराना मामला है ये तो प्यारे। तो 9x² आ रहा है प्रूफ में, 12xy cos थीटा आ रहा है प्रूफ में, 4y² आ रहा है प्रूफ में, ये अभी चला जाएगा यहाँ तुम्हारा, अंदर गुणा करेंगे माइनस के 36 और माइनस प्लस के 36 sin² थीटा, माइनस 36 से माइनस 36 कट गया, तो यही बचा कुछ आपका प्रूफ, यही बचा। और उधर क्या बचा बच्चों 36 sin² थीटा, और यही आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, cos को मैंने इधर भेज दिया, cos थीटा हो गया, रूट वाली वैल्यू इधर, cos ले आए इधर, फिर दोनों वर्क कर दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पर इनका ऊपर ऊपर गुणा कर लिया। फिर एलसीएम लीजिए, 36 कट गया, फिर क्या किया 36 cos² को इधर और इन सबको इधर बुला लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस के कट गए, ठीक है। ये आपका जो बचे मैंने लिख लिया एज इट इज सब कुछ। यहाँ पर बच्चों मैंने cos² को चेंज कर लिया, 1 माइनस sin², 36 का अंदर गुणा किया, 36 से 36 कट गया, बचा कुछ आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चंस लॉन्ग हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे गए बच्चों बोर्ड एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं 2-3 नंबर में आएगा, गलती से भी नहीं आएगा, 8 ही नंबर का आएगा सीधे। तो एक क्वेश्चन तैयार, 8 नंबर पक्के, सही है। तो यहीं से बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनेगा इसी सीरीज के अंदर से बन जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, 8-8 नंबर के पूछे जाते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में इसको चैप्टर से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है बीच में, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ये इसमें बच्चों मुख्य मान निकाला है, बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों मुख्य मान निकालने के लिए, ठीक है। मुख्य मान निकालने के लिए काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3, माइनस के 2/√3, ठीक है, का मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मुख्य मान, ठीक है। तो मुख्य मान देखिए कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे। जब मैंने आपको बच्चों फॉर्मूले कराए थे, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होंगे ना। क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम इसको मान लेते हैं थीटा के बराबर, तो माना कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 बराबर थीटा। तो कोसेक को भेज दो बच्चों राइट में, तो माइनस के 2/√3 बराबर हो जाएगा ये कोसेक थीटा। अब बच्चों इस माइनस को तो अभी आप कुछ देर के लिए भूल जाओ, बस ये देखो ये 2/√3 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, तो बच्चों ये होती है कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू, कितनी, कोसेक 60 की। तो माइनस को तो आगे ले लो, ये यहाँ पे लिख देंगे आप कोसेक 60 डिग्री बराबर कोसेक थीटा। और बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि माइनस के जो कोसेक थीटा होता है वो कोसेक माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, यानी ये जो माइनस होता है ये एंगल के आगे आ जाता है, वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए। तो कोसेक ये माइनस आ जाएगा 60 के आगे, 60 डिग्री, और बराबर ये कोसेक थीटा, कोसेक से कोसेक हट जाएगा। इसको क्या लिखेंगे बच्चों हम रेडियन में, π/3 बराबर थीटा। ये आ गया आपका मुख्य मान, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, बस ये फॉर्मूला आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में हमें क्या दिया है, अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों, ये बहुत ढूंढ के बड़ी मुश्किल से मैंने आपको ढूंढ ढांड के लिखा है बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करो भाई, तो
सिद्ध क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से प्रूफ होगा। देखिए एक्चुअली मुझे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई दे रखा है, प्रूफ क्या लाना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो बहुत सिंपल, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस tan इनवर्स जेड को आप राइट में भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर ये जाएगा उधर तो पाई माइनस tan इनवर्स जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। इस tan इनवर्स जेड वाले पार्ट को हमने राइट में भेज दिया, पाई में से घट गया। अब यहाँ पर हम बच्चे एक फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, बहुत आसानी से लगा देंगे, लगाएंगे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, बराबर पाई माइनस tan इनवर्स जेड। अब इस tan इनवर्स को भेजिए आप राइट में, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा बच्चों tan, और ये पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है, अब ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 किसमें पड़ता है, सेकंड में। सेकंड में बच्चों tan नहीं होता है, इसलिए आएगा माइनस, और 180 नो चेंज, चेंज तो होता नहीं है, तो tan थीटा का tan थीटा, यानी tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस के tan, और थीटा क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स z। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, माइनस के z। इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 का x प्लस वाई में करेंगे तो x प्लस वाई बराबर z का माइनस जेड है बच्चों, माइनस जेड का करेंगे 1 में तो माइनस के जेड, और माइनस जेड का करेंगे माइनस एक्स वाई में तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड। इसको बुला लो आप इधर लेफ्ट में, तो एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो प्लस के जेड बराबर एक्स वाई जेड, और यही बच्चों आपका प्रूफ। ठीक है, आंसर ऐसे आपको करना है। सबसे पहले tan इनवर्स जेड को राइट में भेज दो, यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फिर tan इनवर्स को भेज दो राइट में, tan हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज tan 180 माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, इससे ही कट गया माइनस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 का करेंगे एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस जेड का होगा 1 में माइनस जेड, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई का जेड में एक्स वाई जेड, जेड को बुला लिया हमने लेफ्ट में, तो एक्स प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बच्चों ये कंप्लीट हो गया बहुत आसान तरीके से। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें बच्चों हमें दे रखा है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, हल करना है बच्चों। तो हल करने वाला बच्चों, हल करने के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो हल करने का मतलब है बच्चों यहाँ से x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो x का मान बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस माइनस सेक इनवर्स वाई का फॉर्मूला तो हमने कोई पढ़ा नहीं है, तो इसको आप चेंज कर लीजिए बच्चों कॉस में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है आपको। ठीक है, तो देखिए सेक इनवर्स ये x है, जब इसको कॉस में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, यानी a ऊपर x नीचे, यानी हो जाएगा a अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे ही ये कॉस इनवर्स हो जाएगा b अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे इसको चेंज करो, सेक इनवर्स a कॉस इनवर्स 1 अपॉन a, यहाँ पे सेक इनवर्स b कॉस इनवर्स 1 अपॉन b। क्लियर। अब बच्चों एक एक जैसे एक तरफ, यानी ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, तो एक तो ये वाला ए वाला है और ये वाला है, एक तरफ ले लो भैया, तो कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स इधर आएगा तो माइनस के कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए बराबर, इसको ले जाओ आप राइट में तो प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स, और एक ऑलरेडी कॉस इनवर्स आपका 1 अपॉन बी है। अब यहाँ पे आप बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लगा दीजिए कॉस इनवर्स एक्स वाई, यानी एक्स इंटू वाई। ठीक है, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर,
यानी 1 माइनस के x क्या है, ये इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, वाई क्या है 1 अपॉन ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कंप्लीट। भाई माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, कॉस में ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे इधर लगा दीजिए आप कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ ए से ए कट गया। देखो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स और प्लस अंडर रूट में यहाँ पर बच्चों ले लीजिए आप एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा ये ऊपर, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखिए क्या हो गया बच्चों, इससे तो ये कट गया, क्या बचा 1 अपॉन एक्स, और इससे तो ये पहले ही कट गया था, तो प्लस अंडर रूट यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स भी कट गया, ठीक है। अब आपको प्रूफ में क्या लाना, देखिए अब दोनों लोग कर दो बच्चों वर्ग, यहाँ पर जो बचा पहले उसे लिखो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, बराबर यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। वर्ग करने पर वर्ग कर दो, चूंकि रूट तो रूट आ रहा है ना, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा दोनों ओर, तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप गौर दीजिएगा बच्चों, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, क्या एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का ए में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे 1 में तो एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का करेंगे बच्चों ए स्क्वायर में तो माइनस की ए की पावर 4, फिर ए स्क्वायर का करेंगे इसमें माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर का 1 में तो क्या हो जाएगा बच्चों ये सिर्फ ए स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है आपका ए स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चों मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का बी स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस 1 में तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में माइनस के बी की पावर 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, इस ए स्क्वायर का अलग अलग भाग दे दो, इसका अलग अलग भाग दे दो, ठीक है, भाग दीजिए तो क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पर आप भाग दीजिए इधर आके, तो ए स्क्वायर का भाग देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर में भाग देंगे ए स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देंगे ए स्क्वायर से, और यहाँ पर ए की पावर 4 में भाग देंगे ए स्क्वायर से, और यहाँ पर ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, बराबर यहाँ भी भाग दीजिए बच्चों बी स्क्वायर से, ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर में बी स्क्वायर से, ठीक है, और यहाँ पे b की पावर 4 में, यहाँ पे दे दें नीचे b की पावर 4 में b स्क्वायर से, और प्लस b स्क्वायर में b स्क्वायर से, ठीक है। कुछ नहीं किया, a स्क्वायर का भाग इन सब में अलग अलग दे दिया, और b स्क्वायर का भाग इन सब में अलग अलग दे दिया। अब देखिए कुछ कटेगा बच्चों, इससे ये कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इससे ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और इससे ये कट गया 1 बार, ऐसे इधर कटेगा बच्चों, इससे ये कट गया, ठीक है, और इससे इसकी पावर 2 बार, और इससे ये कट गया 1 बार, तो बचा क्या प्यारे, यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1, बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया माइनस के बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 1, और 1 से कट गया बच्चों 1, बराबर में सेम से कट गया ना, और देखिए एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या, बस वो बचा, वो ले लीजिए आप। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो बच रहा है, यहाँ पे जो बचा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बराबर यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें निकालना है बच्चों एक्स का मान, तो एक्स एक्स वाले कर लो एक तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्चुअली ऐसे करिए, इसको ले जाओ उधर, इसको ले आओ उधर, तो ये या फिर कैसे भी कर लीजिए आपकी इच्छा है, आप ऐसे करिए इसको ले आओ उधर, चलो तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
और ये पहले से ही माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। यहाँ पर इधर आएगा तो ये इधर आएगा प्लस का ए स्क्वायर, और ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर है। यहाँ पर आप ले लीजिए बच्चों एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से भाग देंगे, बी स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर का ऊपर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे भाग देंगे, ये ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कट गया एक बार और इसका गुणा कर दो इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस ए बी, ये आपका आंसर। भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा या रूट से कोई बाहर वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस में निकलता है, या प्लस में ले लीजिएगा आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो देखा लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुत आराम से, कैलकुलेशन सावधानी से करनी है। सबसे पहले सेकंड इनवर्स को कॉस इनवर्स एक्स में, सेकंड इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में, सेम यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, सेम एज इट इज, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, ठीक है। यहाँ ए से कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, बचा कुचा बचा, इससे ये कट गया, फिर वर्क कर दिया, रूट हट गया, नीचे एक्स स्क्वायर काट दिया, ऊपर गुणा कर लिया बच्चों, इधर भी गुणा कर लिया मैंने, ठीक है। फिर क्या किया, गुणा करने के बाद ए स्क्वायर का अलग दे दिया भाग, तो इधर भी बी स्क्वायर अलग भाग दे दिया, कट गए, कटने के बाद जो बचा ये बचा, फिर कटने के बाद जो बचा फिर उसमें से भी कट गए प्यारे। फिर क्या किया, ये बचा, इसको एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, यहाँ एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, इसका गुणा एक में ये स्क्वायर जाएगा रूट में, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस ए पी, ठीक है। यही आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन हैं सभी बच्चों, ठीक, इसलिए पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी वाई अपॉन बी बराबर थीटा। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें आंसर में लेकर आना है, यानी इससे हमें आंसर लाना है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लगाओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का है तो क्या आएगा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर क्या थीटा। कॉस इनवर्स को भेज दो बच्चों आप राइट में, तो प्लस का ये हो जाएगा उधर जाके कॉस इनवर्स थीटा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन ए वी माइनस अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या, इस कॉस को बुला लो इधर, रूट वालों को भेज दो इधर, तो एक्स वाई अपॉन ए वी इधर आएगा तो माइनस का कॉस थीटा, वही रूट वाले जाएंगे राइट में, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब कर दो बच्चों वर्ग, चूँकि रूट हटाना ना मुझे, तो रूट हटाइए बच्चों, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स वाई अपॉन ए वी माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा प्यारे होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे करिए बच्चों ओपन फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2
ए और बी की जगह क्या है बच्चों, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में तो माइनस के एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर में, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है प्यारे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आपको एडिट रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी बराबर, यहाँ पर बच्चों इसका भाग अलग दो, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में भाग देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग भाग दे दीजिए, ठीक है। अब जब अलग भाग देंगे तो कुछ कटेगा प्यारे, देखिए क्या कटने वाला है, इससे तो ये कट गया, ठीक है। और कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ कटने वाला है या नहीं देखते हैं पहले। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। और गौर दीजिए अब इससे पूरा ये कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो कटने का बचा उसे लिखिए, क्या बचा प्यारे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी बराबर, यहाँ क्या बचा, पूरा कट गया 1, माइनस यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस क्या बचा 1, नहीं 1 क्यों, इससे ये कटा है ना तो कट ही गया, इतना बचा। आप थोड़ा सा प्रूफ को देख लें, प्रूफ में क्या रहा है, प्रूफ में आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसको धर लाना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है धर लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर को चेंज किया बच्चों साइन में, ठीक है। चलो कोई नहीं, ऐसा कीजिए आप इसको धर लेके आओ पहले, तो इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये चीज़ इधर आएगी तो, ठीक है। और ये आप एज इट इज रहने दो, माइनस के 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी, ठीक है। बस हम इसको इधर ले आए और ये आपका एज इट इज, ओके। अब इस कॉस को आप ले जाइए बच्चों उधर, और इनको भी इधर ले आओ, तो इनको इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। और ये 1 और बच रहा है, ठीक है। इस 1 को ही रहने दो आप, बस हमने कुछ नहीं किया प्यारे, हम इसको इधर लेके आए ये एज इट इज, फिर इसको इधर लेके आए 1 एज इट इज इधर की इधर, और इस कॉस को ले जाइए आप राइट में, तो ये जाकर हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये चीज़ तो पूरी प्रूफ में आ रही है देखो, ठीक। तो इसको तो आप एज इट इज रहने दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2xy कॉस थीटा अपॉन ए बी, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपका प्रूफ, और दीजिए, ठीक। तो पूरा प्रूफ आ गया बहुत आसानी से। पहले कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडू में माइनस के वाई स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉस को भेज दिया मैंने राइट में, रूट वाले एक तरफ कॉस बना लिया, फिर लेफ्ट में, फिर फॉर्मूला वर्क कर दिया, फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनका ऊपर गुणा कर लिया, ठीक है। अलग भाग दे दिया, कट गई, कटने के बाद बचा ये, इसको बुलाया इधर प्लस का हो गया, इसको बुलाया इधर प्लस का हो गया, ये एज इट इज कॉस को भेजा उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये आपका एज इट इज, यही आपका प्रूफ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। तो बच्चों देखिए वीडियो मैथ में पर तो लंबा होता है, इस बात को आप भूल जाइए कि छोटा वीडियो बनाइए सर, ठीक है यार। एक क्वेश्चन का भी बनाऊंगा तो 8-10 मिनट चली जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन की वीडियो दूंगा तो कैसे काम होगा, 16 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 16 दिन में मिलेंगे क्या, ऐसे नहीं बच्चों। इसीलिए देखिए मैथ के अंदर वीडियो लंबा होता है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप वो नहीं होंगे, और आप स्टार्टिंग में बोरियत फील करेंगे तो फिर बच्चों ऐसे नहीं चलता। देखिए आपको इंटरेस्ट लाना पड़ता है, कुछ हम पढ़ाते हैं, फोकस करेंगे, आपको कुछ अंदर से सीखने की जिज्ञासा है तो आप पक्का मेहनत करेंगे और आपको अच्छा समझ में आएगा, और फिर बोरियत भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही ऐसे लगेंगे तो दिक्कत आपको आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में हम मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।